हम मुसलमानों को आज भी अपने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर यकीन नहीं बचा है, न्यायालय के ऊपर यकीन हमको पूरा है। जिस तरह से डीएम को हमारे ऊपर रखना चाह रहे हैं तो वो भी किसी न किसी केंद्र सरकार के दबाव में काम करता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय है, पटना कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, हम आपसे कागज मांगेंगे। अब देख पाइएगा जिस तरह से आज 350 साल पुराना औरंगजेब का कब्र को खोदा जा रहा है और मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। कल के टाइम में मेरे बाप दादा के कब्रों को खोदा जाएगा, हमारे बाप दादा के कब्रों को खोदा जाएगा। बात तो वही होगी, हमारे आंगन में तुम्हारा क्या काम भैया? गाय गोबर के नाम पे मुसलमानों का जो लिंचिंग हो रहा है आप उसको रोक दीजिए, हम वो सौगात माने। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर किस वजह से इकट्ठा हो, किस वजह से आप लोग यहाँ पर इकट्ठा है, क्या मांग है आप लोग? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके आज यहाँ पे जितने भी ईमानदार और गयूर मुसलमान हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और उस तरह के जो इंसाफ पसंद हिंदू भाई भी है वो भी इस जगह पे खड़े हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या गलती है और क्या खामियां है। हम मुसलमानों को आज भी अपने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर यकीन नहीं बचा है, न्यायालय के ऊपर यकीन हमको पूरा है, हमारे आईन के ऊपर हमको पूरा यकीन है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का जो हाल है, संभल का सीओ को आपने देखा होगा, वो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आज जो वक्फ के नाम पे आप जिस तरह से डीएम को हमारे ऊपर रखना चाह रहे हैं तो वो भी किसी न किसी केंद्र सरकार के दबाव में काम करता है। तो पता चलेगा कोई भी इंसान जाएगा और हमारे मस्जिद, मदरसा, खानका, मजार को एक नोटिस देके उसके ऊपर में एलिगेशन लगा देगा। अब सवाल हम आप पत्रकार महोदय से पूछना चाहते हैं, आप हमको बताइए 300 साल पुराना आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, पटना कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, हम आपसे कागज मांगेंगे। अब दे पाइएगा? ये सोचने वाली बात है कि कोई भी संगठन का नींव जो है एक अच्छे बुनियाद के ऊपर रखा जाता है। वक्फ जो है वो भी वही चीज है, लेकिन अगर कुछ भ्रष्टाचारियों की वजह से आप ये कहिएगा कि पूरा वक्फ खराब है और हम हिंदुओं को घुसा देंगे, तो आप हमको बताइए कि इसमें आप गिरिराज सिंह को घुसा दीजिएगा तो हम क्या समझेंगे? तकलीफ हमको इस चीज का है कि आप जिस तरह का तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और हिंदुओं को भी गुमराह कर रहे हैं, ये हमारे बाप दादा की चीज दी हुई है, इस खून पसीने की कमाई है, वो उससे दिया गया। लेकिन आज यहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनको भी ये पता है कि जिस तरह से आज 350 साल पुराना औरंगजेब का कब्र को खोदा जा रहा है और मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है, कल के टाइम में मेरे बाप दादा के कब्रों को खोदा जाएगा, हमारे बाप दादा के कब्रों को खोदा जाएगा। ये है वक्फ का तकलीफ। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ जैसे मान लीजिए वक्फ बिल में जो आपको लगता है कि जो पॉइंट्स हैं जिसको नहीं होना चाहिए, जैसे आपने अभी कहा कि जो डीएम को एक तरह से मुसल्लत किया जा रहा है या डीएम के हक अधिकार दिए जाए, तो अगर मान लीजिए वो पॉइंट्स हटा दिए जाए तो क्या वो ठीक रहेगा या पूरी तरह से ही कैंसिल? एक बात बताइए कि आपने देखा कि पहले संसद में पेश होता है बिल, उसके बाद में जब अपोजिशन वहां पे जब उसको रिजेक्ट करते हैं तो मामला जेपीसी में जाता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री में जाता है, वहां पर भी एक तरफा पेश किया जाता है रिपोर्ट और उस चीज पर आप ये बात बोलते कि ये सारा मुद्दा हट जाएगा। अब एक चीज बताते हैं, सिर्फ मामला डीएम तक नहीं रुकता है, आपकी प्रॉपर्टी है मान के चलते हैं, आपका मकान है, आपने अपने जो भी रिलीजियस फेथ है आपका, जो भी धर्म के ऊपर आपका फेथ है, आपने उसको दे दिया, हम उसमें जाएंगे, हर को तकलीफ होगा कि आप मेरे चीजों में क्यों आ रहे हैं, दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं मेरे चीजों में आके। तो तकलीफ सिर्फ एक नहीं है ऐसा पॉइंट। आप एक जगह पे बोलते हैं कि कहने का मतलब है कि कुछ नहीं, हम मुसलमानों के लिए हक में, कहने का मतलब भ्रष्टाचार रोकने का काम करें। भैया, भ्रष्टाचार रोकने के लिए आप हिंदुओं को जब डालिएगा तभी भ्रष्टाचार रुकेगा। तो भैया यहाँ पे जो ललन सिंह जो चिल्ला के बोल रहा था वक्फ के फेवर में, वो इंसान खुद वक्फ की जमीन हड़प के पटना में बैठा हुआ है। तो ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों की कमी नहीं पड़ा हुआ है, हर जगह पे है। अच्छा, एक बात, अगर मान लीजिए वक्फ इस बिल के आने से अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो वो ठीक है ना? आप हमको 75 साल में एक ऐसा संस्था बता दीजिए जिसमें 0% भ्रष्टाचार है, हम मान लेंगे आपको। चलिए ऑन कैमरा बोल रहे, आप बता दीजिए हमको।
भ्रष्टाचार भैया हर जगह पे मिलेगा आपको थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसको प्राइम फेस नहीं बना सकते। वो एक अहम मुद्दा नहीं है। आप उसको बदलाव कर सकते। बदलाव के नाम पे आप ये ना करें कि भैया हम हिंदू को बैठा देंगे उस जगह पे। बात तो वही होगी, हमारे आंगन में तुम्हारा क्या काम भैया। तो यहाँ पे जितने भी गैयूर मुसलमान आए इसी चीज के ऊपर आए। मैं अगर मान लीजिए एक बात अगर वापस नहीं होता है, हाँ। आगे की क्या रणनीति है? तो अगर मान लीजिए ऐसा है अगर वापस करने को देखिए तैयार है, हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इस तरह के जितने भी दीगर संस्था मुसलमानों के संस्था जी। है, उन्होंने कह दिया है कि हम संवैधानिक तौर पे हर वो कोशिश करेंगे जिससे मेरी कोशिश रहेगी कि हम अपने बाप दादाओं की जो खून पसीने की चीज दी हुई है उसको हम वापस पा सकें। जो भी करेंगे संवैधानिक तौर पे करेंगे, ये बात उन्होंने कहा। और लास्ट बात हम आपको यही बात यहाँ पे कहना चाहेंगे कि इस तरह से मोदी जी तुष्टीकरण की राजनीति ना करें। जो आप सौगाते मोदी अभी तो दे रहे हैं सौगाते मोदी, सौगाते मोदी नहीं, मुसलमान इतना फकीर नहीं बैठा हुआ है कि आपका ईद की चीज चाहिए हमको। अगर आपको देना है ना तो हिंदू मुसलमान के नाम पे जो इतना दंगा हो रहा है और मुसलमानों को नामजद किया जा रहा है, आप उस चीज से रोक दीजिए। मंदिर मस्जिद के नाम पे, गाय गोबर के नाम पे मुसलमानों का जो लिंचिंग हो रहा है, आप उसको रोक दीजिए। हम वो सौगात मानेंगे। उमर खालिद सरजील इमाम जैसे लोगों को, वैसे तमाम को जो पॉलिटिकल प्रिजनर, राजनीतिक आप जिसको कैदी बना कर उनको छोड़ दीजिए। ईद के मौके पे हम उसको अपना सौगात मानेंगे। सौगात ईद मानेंगे ना? बिल्कुल। तो फिर लोग तो लेने के लिए जा रहे हैं, लाइन लगा लगा के सौगात ईद ले। देखिए यही है तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन हम बात आज वक्त पे करने आए, आप हम कभी और इनसे सारे मसलों पर बात करेंगे। लास्ट बात करेंगे आपसे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अब ये बात क्यों बोले? क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी किया है वो एक संवैधानिक तौर पे किया और इजाजत लेके किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।